तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हम लोग क्लास में सीखेंगे वह सेकेंड टाइप सीखेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। तो आज हम लोग सेकेंड टाइप सीखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसका नाम क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आप लोगों को कल पता पढ़ाए थे जो हाइड्रोकार्बन, वो समझ में आया था कि नहीं, आपको बताना है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ाए थे, पहला पढ़ाए थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बताइए इसका प्रकार कितना होता है। तो इसका एक ही प्रकार है, जिसका नाम क्या है, अल्केन। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, सबको पता होगा कि अल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n+2। ठीक है, इसमें हम लोग लास्ट में क्या जोड़ते थे, रूट वर्ड के लास्ट में ANE। ठीक है, रूट वर्ड क्या होता था, जो आप लोगों को बताए थे, रूट वर्ड का काम क्या होता था, रूट वर्ड का काम यही होता था कि श्रृंखला कैसे पता करेंगे। ठीक है, हम लोग श्रृंखला का पहचान करते थे। ठीक है, अगर मान लो कि कार्बन का 2 श्रृंखला है, तो यानी रूट वर्ड में इनका मान कितना हो गया, 2, और उसको हम लोग रूट वर्ड में क्या पढ़ते थे, इथ पढ़ते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रूट वर्ड फिर लिख लेते हैं। बताइए कि एक कार्बन का नाम क्या था, मेथ था, 2 कार्बन का नाम क्या था, इथ था, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या पढ़ते थे, प्रोप पढ़ते थे, 4 कार्बन के लिए क्या पढ़ते थे, ब्यूट, और 5 के लिए क्या पढ़ते थे, पेंट, 6 के लिए हेक्स पढ़ते थे, और 7 के लिए क्या पढ़ते थे, हेप्ट। ठीक है, उसके हेप्ट, और 8 के लिए क्या पढ़ते थे, ऑक्ट पढ़ते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि 9 के लिए हम लोग क्या नाम देते थे बाबू, नॉन। ठीक है, और 9 के लिए क्या नाम देते थे, नॉन हो गया, और 10 के लिए डेक पढ़ते थे। ठीक है, ये सब हम लोग नामकरण पढ़ चुके थे। ठीक है, रूट वर्ड जान चुके थे। तो चलिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता था। कार्बन कार्बन के बीच क्या बनता था, सिंगल बॉन्ड, यानी कहने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता था, जिसे हम लोग नाम क्या देते थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो बताइए कि ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, ब्यूटेन का सूत्र बताइए कि क्या होगा। तो ब्यूट मतलब कितना कार्बन, 4 कार्बन, लिख दिए C4। अब इसके बाद कौन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहता है, तो उसका नाम हम लोग क्या देते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो 4 का डबल क्या हो जाएगा, 8, और 8 में कितना जोड़ना है, 2, यानी क्या हो गया, C4H10, और इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक है, तो आप लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सीख लिए होंगे, और उसके बाद हम लोग दूसरा भी टाइप बताए थे, जिसका नाम था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या पढ़े थे, वह एक प्रकार पढ़े थे जो सिर्फ पढ़े थे एल्कीन्स, वह सिर्फ क्या पढ़े थे, एल्कीन पढ़े थे। तो चलिए एल्कीन का भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वह क्या होता था, CnH2n। इसमें सिर्फ हम लोग डबल कर देते थे, इसमें हम लोग सिर्फ क्या करते थे, डबल कर देते हैं। जैसे n का मान 2 लिए तो C2H क्या हो गया, 4, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच एक बार क्या बनता है, डबल बॉन्ड, यानी कहने का मतलब इसमें कार्बन कार्बन के बीच एक बार 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होता था, साझेदारी होता था। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, इथ पढ़ते हैं। ठीक है, इथ लिख दिए, और इथ लिखने के बाद इसके अंत में क्या जोड़ते थे, ENE, यानी क्या हो गया, इथीन हो गया। ठीक है, अब इसका संरचना सूत्र का बात किया जाए तो इसमें कितना कार्बन था, 2 लिख के अब बताइए कि इसमें एक बार डबल बॉन्ड बनेगा, एक बार डबल बना दी, यह दोनों का 2 इलेक्ट्रॉन बन रहा है, तो 2 और बनेगा, क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता था, 4 बॉन्ड। तो यह इसका क्या हो जाता था, संरचना सूत्र। चलिए आज हम लोग इसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, जिसका नाम है अल्काइन। जिसका नाम क्या है, अल्काइन है। और इसमें बाबू कार्बन कार्बन के बीच एक बार क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, एक बार क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कहने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच एक बार 3 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, साझेदारी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दूसरा टाइप पढ़ लेते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड का, और दूसरा प्रकार कौन सा था, अल्काइन था, ALKNE। ठीक है, और अल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n-2 होता है। ठीक है, और इसके अंत में जो बाबू हम लोग जोड़ते हैं रूट वर्ड के साथ, वह जोड़ते हैं बाई NE, उसके साथ क्या जोड़ते हैं, बाई NE जोड़ते हैं। ठीक है, याद रखना। तो इसमें हम लोग n का मान बाबू, इसमें भी हम लोग 2 से रखते हैं, इसमें हम लोग n का मान कहाँ से रखते हैं, 2 से रखते हैं। ठीक है, 1 भी इसमें n का मान हम लोग नहीं रखते हैं। तो चलिए जब हम लोग n का मान 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रख देते हैं, तो C2 हो गया, H 2 × 2 - 2 हो गया,
यानी C2H, 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी क्या हो गया C2H2। और इसमें जो बनता है बाबू एक बार क्या बनता है ट्रिपल बॉन्ड, किसके किसके बीच, कार्बन कार्बन के बीच। अब बताइए जो हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़े थे तो वे क्या होता था, जो कार्बन कार्बन के बीच एक बार डबल बॉन्ड बनता था या एक बार ट्रिपल बॉन्ड बनता था, तो एक बार इसमें क्या बनेगा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। याद रखिएगा कि जब भी अगर ट्रिपल बॉन्ड बने, ठीक है, तो वह किसका यौगिक समझेंगे, अल्काइन का, ठीक है। और उसके अंत में हम लोग क्या जोड़ेंगे, बाई एन ई जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब इसका हम लोग नामकरण करते हैं। C2 है, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईथ पढ़ेंगे, ईथ लिख देते हैं। और ईथ लिखने के बाद लास्ट में क्या जोड़ेंगे, बाई एन ई, तो क्या हो गया, इथाइन हो गया। क्या हो गया, इथाइन हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बाबू एक और नाम पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन, ठीक है। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या पढ़ दिए, ईथ पढ़ लिए, और लास्ट में क्या जोड़ेंगे, बाई एन ई, यानी क्या हो गया, इथाइन हो गया, यानी क्या हो गया, इथाइन, ठीक है। अब इसका हम लोग संरचना सूत्र बनाते हैं। कार्बन की एगो है, 2 कार्बन है, और 2 कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच एक बार क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यह किसका यौगिक है, अल्काइन का। याद रखना कि अल्काइन में कितना बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है एक बार कार्बन कार्बन के बीच। अच्छा बताओ कि ये जो कैसा हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त या असंतृप्त, तो कहेंगे कि भैया ये जो हाइड्रोकार्बन है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग नाम उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एक बार डबल बॉन्ड बनता है या ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो कौन सा हाइड्रोकार्बन हुआ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड बना दिए। ट्रिपल बॉन्ड बनाने के बाद एक बॉन्ड और बनाएगा, क्योंकि 3 बने लिए तो एक ही ना बनाएगा, 4, क्यों, क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, और 4 में से 3 बनाया हुआ है तो एक ही और बनाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी एक बनाएगा, और जो नया बॉन्ड जुड़ा उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन। तो यह किसका संरचना सूत्र हो गया, इथाइन का, ठीक है। इसी को हम लोग एसिटिलीन भी बोलते हैं, याद रखना, इसी को हम लोग कॉमन नाम में क्या बोलते हैं, एसिटिलीन, ठीक है। तो चलिए एक और हम लोग लेते हैं उदाहरण। अब हम लोग n का मान 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो क्या बनेगा, C3, ठीक है। 3 का डबल करो तो 3 का डबल क्या होगा, 6, और 6 में से 2 घटाना, इसमें क्या करना है, 6 में से 2 घटाना है, यानी H क्या हो गया, 4 हो गया, यानी C3H4 का नाम क्या है। तो 3 के लिए हम लोग प्रूफ पढ़ते हैं, 3 के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रूफ पढ़ते हैं। और इसके लास्ट में हम लोग क्या जोड़ेंगे बाबू, बाई एन ई जोड़ेंगे, इसके लास्ट में क्या जोड़ेंगे, बाई एन ई, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइन हो गया, इसका नाम क्या हुआ, प्रोपाइन। और यह कैसा हाइड्रोकार्बन हुआ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब चलिए इसका हम लोग संरचना सूत्र लिखते हैं। तो कितना कार्बन है, 3, पहले 3 लिख लो, 3 लिख लेंगे, 1 2 3 लिख लिए 3, और 3 कार्बन में कन्हू एक बार डबल बॉन्ड बना दो, जहाँ इच्छा है वहाँ बनाना है, लेकिन याद रखना है कि जब भी ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, जब भी ट्रिपल बॉन्ड बनाना है वो कहाँ बनाना है, कार्बन कार्बन के बीच बनाना है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच जहाँ बनाना है वहाँ बना लो। तो चलिए यहाँ बना लेते हैं, 3 बन गया, बाकी बच गया वह कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो 3 बनाया हुआ है तो एक और बनाएगा, बीच में एको बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि 3 1 4 हो गया, और पीछे 3 बॉन्ड और बनाएगा, और जो नया बॉन्ड जुड़ा वहाँ क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे, ठीक है। यह जो संरचना सूत्र हुआ वह किसका हुआ, प्रोपाइन का, ठीक है, याद रहेगा, हाँ इसको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग बारी बारी से जितना हाइड्रोकार्बन का प्रकार हुआ सब का सूत्र बारी बारी से एक जगह लिखते हैं। देखिएगा आप लोगों को कितना याद है और कितना याद नहीं है वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अल्केन का टोटल हाइड्रोकार्बन लिखते हैं, 10 हाइड्रोकार्बन जो 10 यौगिक हम लोग बनाए हैं, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना, हाँ मज़ा तो अभी करेगा पूरा मज़ा। तो चलिए हम लोग अल्केन का यौगिक देखते हैं, जो 10 यौगिक हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो अल्केन का पहला यौगिक है मेथेन, जिसका नाम क्या है, मेथेन है, जिसका हम लोग सूत्र क्या होता है बाबू, CH4 होता है। दूसरा यौगिक क्या होता है आप लोग को बताना है। दूसरा यौगिक इथेन है, जिसका सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है। उसके बाद प्रोपेन है, ठीक है, प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, C3H8 होता है। उसके बाद ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, C4H10 हो गया। उसके बाद पेंटेन है, पेंटेन का सूत्र क्या होगा, C5H12 हो गया, ठीक है। उसके बाद हेक्सेन है, हेक्सेन का जो सूत्र होगा वह C6H14 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो ऑक्टेन का सूत्र होगा वह होगा C8H18 हो गया, ठीक है, 18। चलो उसके बाद 2 यौगिक और बचा हुआ है, जो क्या है, नॉन है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C9H20, ठीक है। उसके बाद 10 क्या हो गया, जिसको हम लोग बोलेंगे डेकेन,
और डेकेन का सूत्र क्या होता है, C10H22 हो गया। ठीक है, तो यह बाबू जो 10 है वह 10 किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो तो बाबू ये जो 10 यौगिक आप लोग देखें, यह कैसा हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इस सभी यौगिक में बाबू कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब पहला क्या हो गया, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये सभी किस प्रकार के यौगिक है बाबू, सब एक प्रकार के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, सब एक प्रकार के संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और यह सब किसका यौगिक है बाबू, अल्केन का। और अल्केन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे किसका, एल्कीन का। ठीक है, तो एल्कीन का भी हम लोग 10 यौगिक देखते हैं कि एल्कीन में 10 यौगिक क्या बना था। ठीक है, तो एल्कीन का यौगिक हम लोग देखते हैं जिसमें क्या था, पहला तो नहीं बनेगा, दूसरा बनेगा इथिन से। तो इथिन हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, प्रोपीन हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, प्रोपीन के बाद देखिए ब्यूटीन हो गया। ठीक है, ब्यूटीन के बाद क्या हो गया, पेंटीन हो गया, पेंटीन के बाद क्या हो गया, हेक्सीन हो गया। ये सब जो यौगिक है बाबू वह किसका यौगिक है, यानी डबल बॉन्ड बनाने वाला का। और यह डबल बॉन्ड कौन बनाता है, एल्कीन बनाता है। और यह कैसा हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सूत्र लिखें तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इसमें डबल होता है, C2H4, इसका क्या हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा, इसका क्या होगा, C4H8 हो जाएगा, इसका C5H10 हो जाएगा, इसका C6 और H क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य सभी यौगिक बनेगा। ठीक है, इसी तरह से बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे ये सब किसका यौगिक है, एल्कीन का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यौगिक अल्काइन का। और अल्काइन में कौन कौन यौगिक है देख लेते हैं एक बार। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच एक बार क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, याद रखना है। तो चलिए एक यौगिक और बचा हुआ है जिसका नाम क्या है, अल्काइन। और अल्काइन हम लोग सीख चुके हैं। जैसे इसमें भी इथाइन से बनेगा जिसको हम एसिटिलीन भी बोलते हैं। तो इथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया, प्रोपाइन के बाद क्या बनेगा, ब्यूटाइन हो गया, ब्यूटाइन के बाद क्या बनेगा, पेंटाइन हो गया, पेंटाइन के बाद क्या बनेगा, हेक्साइन हो गया। इसी तरह से सभी अन्य यौगिक बनेगा। ठीक है, इस सब का सूत्र हम लोग लिखते हैं। इसमें क्या होता है, दोगुना करके 2 घटा देना है। ठीक है, जैसे इथाइन क्या हो गया, C2 और H 2 का डबल 4, 4 में 2 कम करेंगे तो कितना होगा, 2, यानी C2H2 हो गया। इसका इसी तरह से C3H क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से इसका C4H क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से इसका क्या होगा, C5H क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह से हेक्साइन का C6H क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यह सब जो यौगिक है किसका है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये आप लोग को हाइड्रोकार्बन, आज टॉपिक खत्म हुआ। और हाइड्रोकार्बन पता है आप लोगों को, जिसमें कार्बन और क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोकार्बन का 2 प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको बोलते थे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते थे। ठीक है, तो तीनों आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा, अल्केन भी, अल्कीन भी और अल्काइन भी। ठीक है, अब हम लोग बाबू जो सीखेंगे वह सीखेंगे, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या बताएं, पाई बॉन्ड की संख्या बताएं। ठीक है, कि किसमें कितना सिग्मा बॉन्ड बनेगा, किसमें कितना पाई बॉन्ड बनेगा। तो याद रखना है कि अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड है तो इसमें 1 सिग्मा बनेगा। ठीक है, और इसमें अगर डबल बॉन्ड है तो 1 पाई बनेगा और एक क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा। अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या बनेगा, 2 पाई और 1 सिग्मा बनेगा। जैसे अब पूछेगा कि बताइए कि मीथेन, जो मीथेन का सूत्र होता है वह क्या होता है, CH4। और इसमें बताना है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग संरचना सूत्र लिखेंगे इस तरह से। और संरचना सूत्र लिखने के बाद अब देखिए जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ वहाँ सिग्मा लिखेंगे। तो सिंगल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ सिग्मा हो गया, यहाँ सिग्मा,
यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, तो कितना सिग्मा हो गया? तो इसमें 4 सिग्मा हुआ। यानी मीथेन में सिग्मा की संख्या कितना होता है? 4 होता है। पाई बॉन्ड की संख्या इसमें होता है? तो नहीं होता है। पाई बॉन्ड की संख्या कितना होता है? 0 होता है। याद रखना कि मीथेन में पाई बॉन्ड नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। यानी इसमें कितना सिग्मा है? 4 सिग्मा। तो चलिए एक यौगिक और लेते हैं जिसका नाम है इथीन। तो इथीन का आप लोगों का सूत्र बताइए कि इथीन का सूत्र क्या होता है, और ये भी बताइए कि इथीन कैसा हाइड्रोकार्बन है। तो बताएगा कि भैया ये जो हाइड्रोकार्बन है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो पहले इसमें हम लोग सूत्र इसका लिख लेते हैं। तो इसका सूत्र जो होगा वह C2H4 होगा, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच एक बार डबल बॉन्ड बनेगा, जो आप लोग सीख चुके हैं। अगर वो अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग YouTube पे जाइए, और इसका चैप्टर का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। सभी वीडियो आप लोगों को वहाँ मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए जहाँ जहाँ सिग्मा है वहाँ सिग्मा बॉन्ड है, यानी सिंगल बॉन्ड है, वहाँ सिग्मा हो गया। यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा। और डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है? 1 पाई 1 सिग्मा होता है। तो 1 पाई हो गया और 1 सिग्मा हो गया। तो सिग्मा की संख्या कितना हो गया? 2 3 4 5। यानी इथीन में जो सिग्मा की संख्या होता है वो कितना होता है? 5। सिग्मा की संख्या कितना होता है? 5 होता है। और पाई की संख्या 1 होता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि बताइए कि मीथेन में कितना सिग्मा होता है और कितना पाई होता है। तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि अगर एगो सिंगल है तो एगो सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो 1 पाई 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई 1 सिग्मा। ठीक है, तो आज हम लोग और सीखेंगे नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर सीखने से पहले बाबू आप लोगों को बॉन्ड लाइन बनाना आना चाहिए, यानी बंद रेखा। जब तक आप लोग बंद रेखा बनाना नहीं आएगा तब तक आप लोग नोमेनक्लेचर में नामकरण नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले बॉन्ड लाइन सीखिए बनाने के लिए। ऐसे बाबू इथेन है। ठीक है, और इथेन का सूत्र क्या होता है आप लोग सभी को पता है कि इथेन का सूत्र होगा C2H6 होगा। ठीक है, और इसमें कितना कार्बन है? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन है तो 2 डॉट दीजिए। ठीक है, और डॉट अलग अलग तरह से दीजिए। ठीक है, डिजाइन से। और इस डॉट को आप लोगों को क्या कर देना है? मिला देना है। और इस डॉट को इस डॉट से मिला दिए तो इसका जो नाम हो गया वह नाम क्या हो गया? इथेन हो गया। इसका नाम क्या हो गया? इथेन। ये डॉट का मतलब क्या हुआ? इथेन हो गया। अब बताइए कि इसका नाम क्या है? अब ध्यान से समझिएगा, जहाँ से शुरू होगा वहाँ कार्बन, जहाँ से मोड़ लेगा वहाँ कार्बन, जहाँ अंत होगा वहाँ कार्बन। तो इसमें कितना कार्बन है? तो यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ मोड़ लिया तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी मोड़ लिया तो यहाँ कार्बन, और यहाँ अंत हुआ तो यहाँ भी कार्बन। यानी इसमें कार्बन की संख्या कितना है? 4। 1 2 3 4। तो C4 लिख लिए। और बताइए इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है? तो कहेगा कि भैया ना इसमें डबल है ना ट्रिपल है, सिर्फ क्या है? सिंगल है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा यौगिक होता है? अल्केन होता है। और अल्केन का रूल क्या है कि दोगुना से 2 ज़्यादा होता है। तो C4 हो गया, तो इसमें एज कितना होगा? 10। यानी इसका जो नाम है वो क्या नाम है? ब्यूटेन है। इसका नाम क्या है? ब्यूटेन है। और इसी को हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन भी बोल सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, तो इसका जो नाम हो गया वह क्या हो गया? ब्यूटेन। अब देखो एक प्रोपेन लेते हैं। ठीक है, और प्रोपेन का सूत्र आप लोगों को पता है कि प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? तो C3H8 होता है। C3 क्या होता है? H8 होता है। और इसको आप लोगों को बॉन्ड लाइन में बंद रेखा में दर्शाना है। तो इसमें कार्बन कितना है? 3, यानी 3 डॉट दो, 3 डॉट दे दो डिजाइन से, और उसको मिला दो। याद रखना है कि 1 डॉट से एक ही बार मिलाना है, दोबारा नहीं मिलाना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम क्या हो गया? तो इसका जो नाम है बाबू वह नाम क्या है? प्रोपेन है। इसका नाम क्या है? प्रोपेन है। अच्छा, इसका नाम बताइए कि इसका नाम क्या है? इस जेड का। तो इसका जेड का नाम में क्या होगा? ये बाबू बॉन्ड लाइन में दर्शाया हुआ है, आपको इसको नाम बताना है। इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम बताने के लिए आप लोग कार्बन देखेंगे कि इसमें कितना कार्बन है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो कार्बन की संख्या कितना हो गया? 4। और 4 रहता है तो क्या हो जाएगा बाबू? C4H10 हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो इसका भी नाम क्या है बाबू? ब्यूटेन है। इसका नाम क्या है? ब्यूटेन है। समझ में आया बॉन्ड लाइन से कैसे दर्शाते हैं? तो बॉन्ड लाइन बनता कैसे है वो समझिए। अब देखो बाबू, बॉन्ड लाइन को हम लोग मूलानुपाती सूत्र में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और मूलानुपाती सूत्र क्या होता है कि संरचना सूत्र का छोटा रूप होता है। ठीक है, संरचना सूत्र का छोटे रूप को हम लोग क्या नाम देते हैं? मूलानुपाती सूत्र। जैसे मान लो कि ये जो इथीन है, तो इथीन का संरचना सूत्र कैसे होगा? तो आप लोगों को पता होगा, संरचना सूत्र भी बनाने आता होगा। तो सबसे पहले इसका संरचना सूत्र बनाइए। किसका? इथेन का। तो इथेन का संरचना सूत्र बनेगा इस तरह से।
इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड हम लोग बना लिए। और बनाने के बाद जो ये बना वह किसका बना, प्रोइथेन का, और इथेन का क्या बना, संरचना सूत्र। और इसी को हम लोग छोटा रूप में लिखेंगे, जिसका नाम देंगे मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, अब इस मूलानुपाती सूत्र को क्या करना है, छोटा रूप में लिखना है। तो बताइए इस कार्बन पे हाइड्रोजन के हुए 3 गो, तो CH क्या हो गया, 3 हो गया, और इसके बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड दे दिए। अब एक कार्बन है, एक कार्बन हो गया, इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है, 3, तो CH3 हो गया, और इसकी का नाम क्या है बाबू, मूलानुपाती सूत्र। इसी सूत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, मूलानुपाती सूत्र बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मूलानुपाती सूत्र ब्यूटेन का बना के दिखाना है। तो ब्यूटेन का कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले ब्यूटेन का क्या बनाना पड़ेगा, संरचना सूत्र, और संरचना सूत्र को छोटा रूप में लिखेंगे तो वह क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र। तो चलिए संरचना सूत्र पहले बना लेते हैं। ये संरचना सूत्र हो गया बाबू, और संरचना सूत्र होने के बाद इसको हम लोग मूलानुपाती सूत्र में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बताइए के कार्बन है, पहला कार्बन, और पहला कार्बन पे हाइड्रोजन के हुआ है 1 2 3 गो, यानी हाइड्रोजन 3 गो हो गया, बीच में सिंगल बॉन्ड, बीच में क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। फिर सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन कितना है, 1 1 2 है, तो CH क्या हो गया, 2 हो गया। फिर उसके बाद C है, फिर CH क्या हो गया, 2 हो गया, फिर C है, फिर CH क्या हो गया, 3 हो गया। और इसी सूत्र को हम लोग नाम क्या देते हैं बाबू, मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, तो संरचना सूत्र के अगर बाबू हम लोग छोटा रूप में लिख दिए तो वह कौन सा सूत्र हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र। तो इसी का नाम हम लोग क्या देंगे, मूलानुपाती सूत्र। और मूलानुपाती सूत्र से भी हम लोग बॉन्ड लाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो बाबू यहाँ के वो कार्बन था, 2 कार्बन था, तो 2 कार्बन था तो 2 डॉट दे दो। डॉट के मतलब समझना कि कार्बन, अगर मान लिया जाए कि इस डॉट का नाम क्या है, तो इस डॉट का जो नाम है बाबू वह नाम क्या है, मीथेन है। क्यों, क्योंकि इस डॉट के मतलब एक कार्बन हमको नज़र आ रहा है, और एक कार्बन नज़र आ रहा है तो इसके बीच हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4, जिसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, तो अलग अलग डिजाइन से हम लोग लिख सकते हैं। एक और नाम बताइए, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या होगा, तो देखेंगे कि इसमें कितना कार्बन है, शुरू हुआ वहाँ कार्बन, मोड़ लिया वहाँ कार्बन, अंत हुआ वहाँ कार्बन, कार्बन के वो हो गया 3 गो। तो इस 3 कार्बन से जो बनल है बाबू बॉन्ड लाइन, इसका नाम क्या है, कहेंगे कि इसका नाम है जो प्रोपेन है। इसका नाम क्या है, प्रोपेन है। इसका नाम क्या है, प्रोपेन है। ठीक है, तो आप लोग बॉन्ड लाइन दर्शाने आया कि अभी किसका बॉन्ड लाइन सिर्फ दर्शा रहे हैं, अल्केन का। अभी सिर्फ किसका दर्शाएं, अल्केन का, नो डबल नो ट्रिपल, ओनली सिंगल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, हाँ समझ में आना चाहिए। तो अभी हम लोग सिर्फ किसका देखे थे, सिर्फ सिंगल बॉन्ड का। ठीक है, अब हम लोग जो देखेंगे वह डबल बॉन्ड का, और डबल बॉन्ड को हम लोग मूलानुपाती सूत्र में कैसे लिखते हैं और बॉन्ड लाइन में कैसे दर्शाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक यौगिक हम लोग लेंगे, जो किसका लेंगे बाबू, डबल बॉन्ड का। और डबल बॉन्ड का एक यौगिक आप ही लोग के बताना है कि बताइए क्या ले। तो डबल बॉन्ड का बताइए कौन सा यौगिक लें, और उस यौगिक को हम लोग मूलानुपाती सूत्र में दर्शाएंगे और उसके बाद बॉन्ड लाइन में दर्शाएंगे। ठीक है, तो एक यौगिक हम लोग लेते हैं जिसका नाम है प्रोपीन। इसका नाम क्या है, प्रोपीन। आप लोग कमेंट करिए, कमेंट में बताइए कि प्रोपीन का सूत्र क्या होता है। तो प्रोपीन का सूत्र आप लोगों को पता होगा कि यह एल्कीन का यौगिक है, इसमें सिर्फ डबल होगा, और डबल होगा तो जो प्रोपीन का सूत्र बनेगा वह C3H6 बनेगा, C3H6 बनेगा। तो लिख लेते हैं C3H6, और C3H6 का नाम क्या है, प्रोपीन है। इसका नाम क्या है, प्रोपीन है। तो क्यों कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन लिख लो, और कार्बन कार्बन के बीच एक बार क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। अच्छा, कैसे पता चला किसमें डबल बॉन्ड बनेगा, तो पता इसलिए ऐसे चला बाबू क्योंकि यह जो पहला हाइड्रोकार्बन है वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। दूसरी बात कि इसके अंत में ENE लगल है, और E 2 बार नज़र आ रहा है, जो हम लोग ट्रिक पढ़े हैं। ठीक है, पिछला वीडियो में कि अगर E 2 बार नज़र आए यानी उसमें डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यानी इसमें कितना बार बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जैसे ANE में देखो E के बार है, एक बार, तो इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनेगा, और एक हाइड्रोकार्बन बच गया अल्काइन, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइएनी। इसमें क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो आप लोगों को याद रखना है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाएंगे, बीच में क्या हो गया, सिंगल हो गया, तो ये 2 बॉन्ड के साथ जुड़ गया, फिर ये भी सिंगल हो गया। ठीक है, इस तरह से क्या है बाबू, संरचना सूत्र है जो आप लोग सीख चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक बनाना संरचना सूत्र नहीं सीखे हैं तो जाके पिछले वाला वीडियो देखिए, और फिर से वो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, और शेयर नहीं करेंगे
तो समझ ही रहे हैं वीडियो फिर नहीं बनेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि हमें बिलीव हो कि हाँ आप लोग वीडियो को अच्छा तरह से देखते हैं। तो हम लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे कि और वीडियो बने, मैथ का वीडियो बने, हिंदी संस्कृत का वीडियो बने, आर्ट्स का वीडियो बने, इंग्लिश का वीडियो बने, यानी हर पेपर का वीडियो बनेगा। लेकिन जब तक आप लोग वीडियो वॉच नहीं करेंगे तब हम लोग वीडियो कैसे देखेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, ठीक है, और फुल वीडियो को पहले वॉच कीजिए, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट करिए कि ये टॉपिक फिर से समझा दीजिएगा, नेक्स्ट दिन हम वो टॉपिक फिर से समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग मूलानुपाती सूत्र में कन्वर्ट करते हैं। तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन कितना है, 3 गो, CH3, बीच में सिंगल बॉन्ड है। एक कार्बन पे हाइड्रोजन कितना है, 1 गो, CH, लेकिन बीच में क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और इस कार्बन पे क्या हो गया, कार्बन हो गया, और इस पे हाइड्रोजन कितना है, 2 गो, यानी CH2 हो गया। तो इस सूत्र को हम लोग क्या सूत्र बोलेंगे बाबू, मूलानुपाती सूत्र, क्योंकि संरचना सूत्र का छोटा रूप है, और संरचना सूत्र के छोटा रूप को हम लोग नाम क्या देते हैं, मूलानुपाती सूत्र देते हैं। चलिए इसको हम लोग बॉन्ड लाइन में दर्शाते हैं। इसको हम लोग बॉन्ड लाइन में कैसे दर्शाएंगे, कितना कार्बन है, 3 कार्बन, तो कितना बूंदा हो गया, 3 डॉट। आप लोगों को पता हो गया कि 3 डॉट हो गया। और तीनों को कोशिश करना कि सोझे ना लिखें, ठीक है। इसलिए अलग अलग बॉन्ड लाइन से लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन सोझे से पता नहीं चलेगा कि कार्बन कितना है, इसलिए बॉन्ड लाइन में दर्शाइए उसको, अलग अलग डिजाइन से लिखिए और उस डॉट को मिला दीजिए। मिलाने के बाद आप लोग देखिए कि ये जो डबल बॉन्ड है वो कितना पे है, तो फर्स्ट पे है। तो आप लोग यहाँ से भी फर्स्ट गिन सकते हैं, यहाँ से भी फर्स्ट गिन सकते हैं, और कहीं से फर्स्ट गिन के वहाँ डबल बॉन्ड कर दीजिए। और इसका जो नाम हो गया वो नाम क्या हो गया बाबू, तो इसका जो नाम हुआ वह प्रोपीन हो गया। लेकिन नोमेनक्लेचर के अनुसार से, नामकरण के अनुसार से इसी यौगिक को हम लोग O1 प्रोपीन बोल सकते हैं। O1 क्या बोल सकते हैं, प्रोपीन बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है वो पहला पे है, ठीक है। इसका अलग एक क्लास लगाएंगे जो आधा घंटा का क्लास रहेगा, उसमें हम लोग जो सिर्फ सीखेंगे वह नोमेनक्लेचर सीखेंगे, नामकरण सीखेंगे कि कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे किया जाता है, ठीक है। जिसमें से सब रहेगा, एल्कोहल रहेगा, एमीन रहेगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग अलग ट्रिक देंगे। टोटल उसमें से 16 करीब 16-17 फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है, उसमें हम लोग नामकरण करते हैं। उसके लिए ट्रिक भी हम लोग अलग अलग देंगे, ठीक है। और उससे पहले बाबू आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल क्या होता है, ठीक है, एस्टर क्या होता है, कीटोन क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ये सब बताने के बाद हम लोग नोमेनक्लेचर सीखेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा सीख लीजिए, ठीक है, कि बॉन्ड लाइन में है ये बना हुआ, क्योंकि बॉन्ड लाइन अभी हम सिखा दिए। लेकिन डबल बॉन्ड है तो कितना पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पे, तो इसलिए फर्स्ट प्रोपीन हो गया, ठीक है। अब देखो बाबू, इस यौगिक का नाम बताना है, इसका नाम क्या है। तो देखो हर मोड़ पे कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो कार्बन की संख्या कितना हो गया, 4। तो कार्बन की संख्या 4 हो गया, तो C4 हो गया। अब H 10 होगा या 8 होगा, ये बताना है आपको। तो H यहाँ 10 नहीं, यहाँ 8 होगा। क्यों होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के मतलब ही होता है डबल। डबल बॉन्ड के मतलब ही क्या होता है, डबल। डबल बॉन्ड के मतलब कार्बन जितना उसका डबल कर दो हाइड्रोजन। तो कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 8। हाइड्रोजन कितना हो गया, 8। और इसमें एक बार क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। और इसका जो नाम है वो नाम क्या है बाबू, तो कहेंगे कि इसका जो नाम है वह क्या है, ब्यूटीन है। और बताओ कि के पे ब्यूटीन है, ये जो डबल बॉन्ड है वो के पे है नोमेनक्लेचर के अनुसार, तो फर्स्ट पे है, तो फर्स्ट ब्यूटीन भी इसको हम लोग बोलेंगे। फर्स्ट क्या बोलेंगे, ब्यूटीन बोलेंगे। तो समझ में आया डबल बॉन्ड का बॉन्ड लाइन में कैसे दर्शाते हैं, ठीक है, इसका नामकरण कैसे करते हैं। तो आप लोग अच्छा तरह से सीख गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग थर्ड सीखते हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला सीखने का प्रयास करेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लाइन और मूलानुपाती सूत्र में कैसे दर्शाते हैं। देखिए बाबू, इसके साथ साथ हम लोग संरचना सूत्र भी सीख रहे हैं, ठीक है। जिनको संरचना सूत्र नहीं बनाने आ रहा है, संरचना सूत्र भी हम बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। और आप लोग बाबू वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करिए, ताकि वह भी पढ़ सके, ठीक है, और 10th में अच्छा स्कोरिंग कर सके, और ये सभी बच्चों को फ़ायदा मिले, ठीक है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए अब हम लोग जो देखेंगे वह देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड का। किसका देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है बाबू, कि आप लोगों को पता है कि इसमें अंदर में क्या बनता है, बाई। और यहाँ किसका यौगिक होता है, अल्काइन का। किसका यौगिक होता है, अल्काइन का। तो अल्काइन का एक यौगिक आप लोग भी बताइए, और एक यौगिक हम लेते हैं। तो पहला यौगिक C3 हो गया H4। C3 क्या हो गया, H4, जिसका नाम क्या है, प्रोपाइन। जिसका नाम क्या है, प्रोपाइन। जिसका नाम क्या है, प्रोपाइन है।
तो इसका हम लोग संरचना सूत्र लिखेंगे। तो संरचना सूत्र लिखेंगे तो एक बार कार्बन कार्बन के बीच क्या बनेगा, तो कार्बन कार्बन के बीच एक बार ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और वह हम लोग बनाएंगे। 3 कार्बन लिख लिए और लिखने के बाद एक बार ट्रिपल बॉन्ड बना लिए। बनाने के बाद यह 4 से जुड़ गया, यह भी 4 जुड़ गया। ठीक है, यह इसका क्या हो गया बाबू, संरचना सूत्र हो गया किसका, प्रोपीन का। अब इसको हम लोग क्या दर्शाएंगे बताइए, इस संरचना सूत्र को मूलानुपातिक सूत्र में कैसे लिखेंगे, तो बस छोटा रूप में। तो CH क्या हो गया 3, बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर C हो गया, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड और फिर उसके बाद CH हो गया। अब इस जो है बाबू वही इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मूलानुपातिक सूत्र। ठीक है, अब इसको हम लोग बॉन्ड लाइन में दर्शाते हैं। कितना है, 3 है। 3 डॉट दे दो डिजाइन से और तीनों को मिला दो। ठीक है, एक बॉन्ड को 2 बार नहीं मिलाना है, एक डॉट को 2 बार नहीं मिलाना है। ठीक है, मिला दिए और मिलाने के बाद देखो फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड है तो फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड दे दो। 3 बॉन्ड हो गया, एक जो जुड़ा हुआ है और 2 बॉन्ड अलग से, यानी 3 बॉन्ड हो गया। और इसका जो नाम हो गया वह नाम क्या हो गया बाबू, प्रोपाइन हो गया। अब नोमेनक्लेचर के अनुसार यह K पे ट्रिपल बॉन्ड है तो फर्स्ट पे, तो फर्स्ट प्रोपाइन हो गया। ठीक है, तो आप लोग को अच्छा है से समझ में आया होगा ये टॉपिक। अगर समझ में नहीं आया है तो जिस दिन हम लोग नोमेनक्लेचर सीखेंगे उस दिन हम लोग बॉन्ड लाइन मिला को नामकरण अच्छा से पढ़ने के लिए सीख जाएंगे। ठीक है, तो पता है आप लोगों को कि यह कंप्लीट हो गया होगा। और कल जो हम लोग चर्चा करेंगे वो अल्काइल का और फंक्शनल ग्रुप का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, तो चलिए कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो अल्काइल पढ़ेंगे और फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे।